नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको करवा चौथ की कहानी के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म में करवा चौथ के पर्व का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला उपवास करके पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक व्रत और उपवास करती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ पति को दीर्घायु का वरदान मिलता है। इस दिन निर्जल व्रत करने के बाद रात में चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही जल अन्न ग्रहण करने का विधान है। करवा चौथ के दिन यह कथा पढ़नी चाहिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले, बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी तो हम कैसे खाना खाएंगे। एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने छलनी लेकर दीवार के ओट करके दिया चास दिया और छलनी से ढक दिया और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया, देख लो, अर्घ दे लो। बहन अपनी भाभियों से बोली, आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियाँ बोली, बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे में कंकड़ आया और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब माँ बहन के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बहन को धोले कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोले कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का टका देकर पल्ले को गांठ बांध लियो। बेटी से ये कहकर विदा दी। रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए, सबने ये आशीर्वाद दिया, सीली हो, सबरी हो, बहुत भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों को सुख देने वाली हो। उनमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर छोटी नंद खड़ी थी। वो उनके पैर लगी तो कहने लगी, सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया को सुख देने वाली हो। ये सुनकर तभी 7 गांठें बांध ली और सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। तब वो वहाँ गई, उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है। वह बैठ गई और उसे सेने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती कि बहू से बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई। चौथ माता बोली, करवा ले भैयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुकरी करवा ले। तब चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पौष की चौथ आएगी जो मेरे से बड़ी है, तो उससे सुहाग मांगियो। इस तरह पौष की चौथ माता आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ माता आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब दे गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो, वह तुझे सुहाग देगी। पीछे आसोस की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से से बोली, भैयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखड़ी करवा ले, व्रत भंग करनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हार जोकर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारिन, मेरे पग क्यों पकड़ बैठी। वह बोली, माता मेरे से बिगड़ी हो, मैं ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई। आँख से काजल निकाला, नाखून से मेहंदी निकाली और टीका से रोली निकाली, चीटली उंगली को चीटा दे दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया। बहुत सोया तो वो बोली, क्या तुम सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, सबको चौथ माता ने सुहाग दिया है। वह बोला कि चौथ माता का उज्जवल कर। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा
कि वे दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास ये देखकर खुश हो गई, बोली कि क्या बात हुई। तब बोली कि मेरी चौथ माता आई है। ये कहकर सास के पैर लगा लिए और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब करो ही करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हम सबको भी दियो। कहते सुनते हुंकारे भरते को सबको दियो, अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। जय हो चौथ माता की।